हेलो गाइस, आज हम आवर डेटिंग स्टोरी के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लूना और रियूटो को एक साथ बैठे हुए देखते हैं और लास्ट एपिसोड से इस एपिसोड में 2 वीक बीत चुके हैं। लूना कहती है पता नहीं निकोली क्या कर रही होगी। रियूटो कहता है उसने कहा था आज वो सेकिया के साथ डेट पे जाएगी। लूना कहती है हाँ, और उसने कहा था आज वो एक कदम आगे बढ़ाने वाली है। रियूटो शर्माते हुए कहता है तुम्हारा मतलब एक साथ एक रूम से है क्या? लूना कहती है हाँ वही। निकोली 3 साल से उसका वेट कर रही थी। ये नेचुरल है कि अब उससे और नहीं रहा जाएगा। फिर वो इजीची के बारे में पूछती है क्योंकि वो रिजेक्शन के बाद एक दिन स्कूल नहीं आया। रियूटो बताता है वो जब से घर पे पड़ा गेम खेलता रहता है। उसने कहा था उसका दिल ठंडा पड़ चुका है। उसके साथ निशी का भी यही हाल था। लूना कहती है तो हम सब दोबारा गेम खेलने चलते हैं। रियूटो कहता है दोबारा एयरसॉफ्ट गेम खेलना है या तुम्हारे दिमाग में कुछ और है? लूना कहती है तुम जो भी डिसाइड करो बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में अकारी और लूना निकोली की डेट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड थे। निकोली ने किसी का भी मैसेज रीड नहीं किया था। जब वो आती है तो वो बताती है सेकिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया। रियूटो और निशी भी वहीं थे। वो भी हैरान हो जाते हैं। लूना पूछती है क्या हुआ था? निकोली कहती है उसने कहा उसे एग्जाम पे फोकस करना है। उसने कहा अगर मैं कांटेक्ट करने की कोशिश भी करूंगी तो भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उसने कहा मैं उसे भूल जाऊं। निशी कहता है डीमन गर्ल भी रोती है। निकोली कहती है अगर तुम्हें मुझ पे हंसना है तो सीधे सीधे हंस लो। अगले सीन में हम रियूटो को सेकिया के साथ देखते हैं। वो पूछता है तुमने ब्रेकअप क्यों किया? सेकिया बताता है अगर मैं ब्रेकअप नहीं करता तो हमारा रिश्ता बस हाथ पकड़ने तक का नहीं रह जाता। उसकी फ्यूचर्स की डिजायर्स लीक हो रही थी। अगर एक बार वो हो जाता तो फिर लगातार हमारे दिन या तो होटल रूम या घर पे स्पेंड होते और देखते ही देखते एग्जाम्स खत्म हो जाते। रियूटो कहता है अगर ये बात थी तो तुम उसे एग्जाम्स खत्म होने का वेट करने को कह देते। सेकिया कहता है तुम अभी भी नहीं समझते हाई स्कूल ईयर्स कितने स्पेशल और डैंस्ड होते हैं। चीजें क्लियर ना रखना सही नहीं है, इसीलिए हमें ब्रेकअप करना पड़ा। पर चिंता की बात नहीं है, उसके पास अच्छे दोस्त हैं। वो जल्दी मुझे भूल जाएगी। और वो रियूटो से उसके रिलेशन के बारे में पूछता है। रियूटो कहता है ऊपर ऊपर से तो सब ठीक है पर सिचुएशन ऑकवर्ड है। मुझे डर है मैं उसे दोबारा हर्ट ना कर दूं। दूसरी तरफ लूना और निकोली वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। लूना कहती है मुझे फील हो रहा है रियूटो और मेरे बीच दूरियां बढ़ रही है। मैं उससे अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ। शायद अब हमारा साथ रहना पॉसिबल नहीं। सॉरी, मुझे तुम्हें हिम्मत देनी चाहिए थी पर मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रही हूँ। वो रोने लगती है। इधर रियूटो कहता है मैंने मारिया से डेट के लिए पूछा था। मैं इस बात को मिटा नहीं सकता पर मैं लूना को और हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं मारिया से दूरी बना रहा हूँ। सेकिया पूछता है क्या तुम वर्जिन हो? अरे हाँ तुम हो। वो कहता है अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के अलावा तुम्हारे पास कोई फीमेल फ्रेंड नहीं होगी। रियूटो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है मैं स्टार्टिंग से ही इंट्रोवर्ट रहा हूँ तो फीमेल फ्रेंड मेरे लिए एलियन जैसे हैं। पर जब मैंने लूना को डेट करना स्टार्ट किया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। अगर वो नहीं होती तो मैंने बोटिंग नहीं करी होती, हाराजूके नहीं गया होता, समर फेस्टिवल ये सब बिना किए हुए मैं हाई स्कूल ग्रेजुएट हो जाता। उसके बिना मैं निकोली और उसके दोस्तों से कभी बात नहीं कर पाता। दूसरी तरफ लूना और निकोली एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों रो रहे थे। और इधर रियूटो कहता है अगर लूना मेरे साथ है तो मुझे किसी फीमेल फ्रेंड की जरूरत नहीं। सेकिया कहता है मुझे तुमसे जलन हो रही है। आई विश मैं भी 3 साल पहले वापस जा पाता। और इधर लूना कहती है मैंने इरादा कर लिया है। अब स्टेशन पे रियूटो को मारिया मिल जाती है। वो दोनों साथ जाते हैं और जैसे ही वो अपार्ट हो रहे थे रियूटो कहता है अगर हम इस तरह ना ही मिले तो अच्छा होगा। मारिया उसकी बात से एग्री करती है। वो कहती है मेरी फीलिंग्स खत्म तो नहीं होगी पर स्पोर्ट्स डे के बाद से मैं लूना के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। वो बचपन से ही मुझे जो भी चाहिए होता था दे देती थी, चाहे वो उसे कितना ही पसंद क्यों ना हो। और मुझे डर है कि वो इस बार भी ऐसा ही करेगी। वो तुम्हें मेरे लिए छोड़ ना दे। मैं चाहती हूँ वो खुश रहे। वो कहती है रियूटो मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर उससे ज्यादा मैं लूना से करती हूँ, तो हम अब से इस तरह अकेले कभी नहीं मिलेंगे। रियूटो कहता है भले ही मुझे जीरो एक्सपीरियंस हो पर फिर भी मुझे सबसे पहला प्यार तुमसे ही हुआ था। मारिया थैंक्स कहकर चली जाती है और वो मन में कहती है मेरे लिए इतना ही बहुत है। रियूटो लूना को कॉल करता है। लूना कहती है क्या हुआ? रियूटो कहता है मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। लूना कहती है अच्छी टाइमिंग है, मुझे कुछ कहना है। तभी रियूटो को मारिया के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागते हुए जाता है। हम देखते हैं वहाँ कोई लड़का था और वो रियूटो को देखकर वहाँ से भाग जाता है। मारिया और रियूटो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। मारिया अपना बैग चेक करती है, उसकी इयररिंग गायब थी।
पुलिस वाले रियूटो से पूछते हैं, तुम कौन हो? रियूटो कहता है, मैं इसका क्लासमेट हूँ। वो उसे जाने को कहते हैं। अब रियूटो लूना से बात करता हुआ जा रहा था। लूना कहती है, मैंने मॉम को बता दिया है, वो मारिया के पास जल्दी ही पहुंच जाएगी। रियूटो कहता है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करने दोगी कि मैं मारिया के साथ क्यों था? लूना कहते है, किसी और टाइम, नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं, मुझे कुछ कहना भी है। नेक्स्ट सैटरडे दोनों मिलते हैं। लूना कहती है, मैं खुश हूँ कि मारिया को चोट नहीं लगी। रियूटो बताना स्टार्ट करता है वो मारिया के साथ क्यों था, पर लूना कहती है, इट्स ओके। वो कहती है, मैं नहीं चाहती तुम और मेरी बैड साइड देखो, इसीलिए हम ब्रेकअप कर रहे हैं। ये उस रात की वजह से नहीं है, मैं कुछ टाइम से ये कहने का सोच रही थी। तुमने भी नोटिस किया होगा कि हमारे बीच सब सही नहीं चल रहा, पर आखिर में मुझे एक नया फर्स्ट एक्सपीरियंस करने को मिल ही गया। ये पहली बार है जब मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। हालांकि मुझे कोई खुशी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ फर्स्ट टाइम करना चाहती थी, पर कोई बात नहीं, लाइफ ऐसी ही होती है। मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें डेट कर पाई, थैंक यू। रियूटो कहता है, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। तभी उन्हें एक कपल शॉपिंग की बातें करते हुए दिखते हैं। लूना को रियूटो के साथ शॉपिंग के दिन याद आते हैं। रियूटो एक कपल को हाथ होल्ड करके जाते हुए देखता है। उसे अपने एफर्ट्स याद आते हैं जो उसने हाथ होल्ड करने के लिए करे थे। वो दोनों जिनको भी देख रहे थे उन्हें कुछ मोमेंट्स याद आ रहे थे। फिर दोनों एक बच्चे को टॉय कार के साथ खेलते हुए देखते हैं। दोनों को वो स्पोर्ट्स कार वाला मोमेंट याद आ जाता है। रियूटो को याद आता है लूना ने कहा था वो ऑलरेडी अपने हाई स्कूल गोल को अचीव कर चुकी है, क्योंकि उसे रियूटो मिल गया है जिसके साथ वो अपना फ्यूचर देखती है, जिसके साथ वो लाइफ टाइम रहेगी। लूना को भी याद आता है उसने कहा था वो अपने हस्बैंड के साथ अपने किड्स के सामने लवी डवी रहेगी। वो रोने वाली थी। तभी रियूटो बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है, मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहता। लूना हैरान थी। रियूटो कहता है, मैं मारिया से मिला था बस ये बताने के लिए कि मैं अब उससे नहीं मिलना चाहता। तुम्हें क्यों लगता है कुछ और बात थी? वो कहता है, मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता तो मैं क्या करूँ? लूना उसे सॉरी कहती है। वो कहती है, मुझे भी नहीं पता, पर मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझसे नफरत ना करने लगो, और फिर मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर अनश्योर हो गई और मुझे नहीं समझ आया मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहती। रियूटो कहता है, प्लीज मुझे बताओ, चाहे ये कितना भी पेनफुल हो, मुझे सब बताओ। लूना कहती है, मैं खुद को हेट करने लगी थी। रियूटो कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें कभी हेट नहीं कर सकता। वो उसे हक कर लेता है और कहता है, हम हाई स्कूल में हैं, गलतियां करना गलत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अडल्ट बनना चाहता हूँ। लूना कहती है, सॉरी मैं गलत थी। तभी कार से खेलने वाला बच्चा रियूटो के सर पे कार मार देता है और रियूटो और लूना दोनों हंसने लगते हैं। अब रियूटो की एक क्लास मिस हो चुकी थी। लूना उससे सॉरी कहती है। रियूटो कहता है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। लूना बताती है, मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे लिए बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी। तुमने कहा था मैं रेसिंग कार की तरह बढ़ रही थी। रियूटो कहता है, मैं नहीं चाहता तुम अपनी फीलिंग्स पे ब्रेक लगाओ। लूना कहती है, मैं और नहीं करूंगी। फिर दोनों किस करते हैं और रियूटो को याद आता है। वो कहता है, मुझे माफी मांगनी थी, तुम्हारा फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट मैं उसमें हेल्प नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मारिया और मैं अब दोस्त नहीं हैं, सॉरी। लूना कहती है, नहीं नहीं, वैसे भी मेरा मारिया की बस फ्रेंड बनकर रहने का कोई इरादा नहीं है, मैं दोबारा उसकी सिस्टर बनना चाहती हूँ, पर शायद इससे वो मुझसे और नफरत करने लगे। रियूटो कहता, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो तुम्हारे लिए ऐसा फील नहीं करती। लूना कहती है, पता है इस इयररिंग का दूसरा हिस्सा मैंने मारिया को दिया था। वो टाइम था जब हम अलग हो रहे थे। मैंने सोचा था जब हम बड़े हो जाएंगे तो किसी दिन हम इसे साथ में पहनेंगे, पर मुझे लगता है मारिया ने उसे फेंक दिया होगा। रियूटो को याद आता है मारिया की इयररिंग गुम हो गई थी। वो लूना को लेकर जाता है और इयररिंग ढूंढता है। उन्हें इयररिंग मिल जाती है और रियूटो से बताता है, मारिया ने हमारे स्कूल में ट्रांसफर लिया क्योंकि वो तुम्हें खुश करना चाहती थी। लूना कहती है, मतलब वो अभी भी हमारे बारे में बचपन की तरह ही सोचती है। रियूटो हाँ कहता है। लूना कहती है, थैंक्स, अब शायद मैं अपने इम्पोर्टेंट चीज को वापस पा सकती हूँ। अगले दिन स्कूल में टीचर मारिया को इंग्लिश कंपोजिशन की एक्सीलेंसी के लिए अवार्ड दे रही थी। सभी स्टूडेंट्स तालियां बजा रहे थे। लूना खड़ी होकर कहती है, मुझे मेरी छोटी बहन पे प्राउड है। सब हैरान हो जाते हैं। लूना कहती है, लगता है मैं बताना भूल गई, हम दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं। हमारे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था, इसीलिए हमारे लास्ट नेम चेंज है। मारिया उसे साइड में लेकर जाती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो? लूना उसे इयररिंग दिखाती है और फिर वो उसे अपना वाला भी दिखाती है और उसे हक करके सॉरी कहती है। वो कहती है, मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। वो बताती है, जब तुम यहाँ आई थी तो मैं बहुत खुश थी। मारिया खुश हो जाती है और फिर लूना की फ्रेंड्स वहाँ आती है और वो कहती है, तुम्हें ये हमें पहले ही बता देना चाहिए था। अकारी कहती है, हम मारिया को मारिया मेलो कहकर बुलाएंगे। एक लड़का कहता है, मैं तो मारिया को डेट करने का ट्राई करूंगा।
और रियूटो मन में कहता है, सिस्टर्स प्रोजेक्ट सफल हुआ। मुझे उम्मीद है लूना के साथ मेरा पहला विंटर अच्छा जाएगा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में लूना और रियूटो की नजदीकियां और भी बढ़ने वाली है, तो उसके लिए रेडी रहना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।